नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदे दो युवकों ने संसद की सुरक्षा को लेकर सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद पर हमले की बरसी के दिन फिर से संसद की सुरक्षा में सेंध की आखिर मिस्ट्री क्या है, मकसद क्या है, मास्टरमाइंड कौन है, चर्चा हम करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद पर हमले की बरसी पर एक बार फिर से संसद की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई। जी हां, संसद पर हमले की बरसी पर लोकसभा में कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा में दो लोगों के कूदने का मामला देखने को मिला, जिनमें से एक व्यक्ति ने स्पीकर की ओर बढ़ने की कोशिश भी की। लोकसभा में मौजूद सांसद दोनों युवकों को पकड़ते नजर आई। लोकसभा के भीतर के साथ साथ बाहर भी नारेबाजी और कलर स्मॉग स्प्रे किए जाने और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आई। ऐसी स्थिति में लोकसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित भी किया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर स्पीकर ओम बिरला की ओर से बताया गया कि ये घटना चिंता का विषय है। मामले में जांच हो रही है। हालांकि शुरुआती जांच के अनुसार ये केवल साधारण धुआं था। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी मामले में चिंता जाहिर की। इस प्रकार की घटना चिंताजनक भी है, निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन भी लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया है, ऐसे लोगों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए। इसके पीछे कौन है, कौन सी ताकतें ऐसे लोगों को प्रायोजित कर रही हैं, इसका पता लगाया जाना चाहिए और उन सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। बहरहाल संसद पर हमले की बरसी के दिन एक बार फिर से सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला देखने को मिला। हमले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जांच भी जारी है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के जानकार और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। लिहाजा पूरे देश की निगाहें इसी बात पर टिकी है कि कैसे ये लोग संसद के अंदर तक पहुंचे। आखिर संसद में घुसने और इस घटना को अंजाम देने का मकसद क्या था। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, आज के डिबेट के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष खटाना, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, साथ ही विनय ठाकुर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और राजेंद्र जादू, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ठाकुर जी आपसे करेंगे। संसद पर हमले की बरसी, पूरा देश नहीं भूला, लेकिन आज जो सुरक्षा में सेंधमारी हुई है, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान युवकों का इस तरह से लोकसभा के अंदर घुसना, ये वाकई बेहद चिंताजनक। चलिए सर, आपकी आवाज अभी नहीं मिल रही है, आएंगे आपके पास। पंजेटा जी, इनेलो पार्टी कैसे देख रही है आज दिन भर जो घटनाक्रम चलता रहा, जिसको लेकर देश भर में सवाल की कि आखिर क्या मिस्ट्री हो सकती है? देखिए ज्योति जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि आज 22वीं जो 22 साल पहले हुआ था, जब 13 दिसंबर के दिन 2001 में 5 लोगों ने किस तरह गाड़ी पे फर्जी पास यूज करके होम मिनिस्ट्री के और जो पार्लियामेंट के जो पास होते हैं उसके जरिए वो पहुंचे थे पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने AK-47 ग्रेनेड लॉन्चर्स और ग्रेनेड्स के साथ हमला किया। उसमें 9 तो सिक्योरिटी फोर्सेस के और पार्लियामेंट का स्टाफ वो मारे गए थे, उसमें शहीद हुए थे उसमें। तो उसकी अगर आज हम एक बत्ती के रूप में उसमें मना रहे थे, और आज ही के दिन अगर कोई गैस के कैन लेके, तो ये सिक्योरिटी एजेंसी इसका पहले तो सीधा फेलियर है ज्योति जी, क्योंकि उस गैस कंटेनर के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होती, अगर हाइड्रोजन साइनाइड होती, तो सारे के सारे इंक्लूडिंग वहाँ गांधी जी भी थे, राहुल गांधी जी भी, और भी अन्य वहाँ पे सब पहुंचे सम्मानित जो हमारे MP हैं, वो सारे के सारे वहाँ थे। उसके बाद फॉस्फाइन और फॉस्जीन दोनों, अगर ये बड़ी घातक गैसेज हैं,
सल्फर भी हो सकती थी और एक मस्टर्ड गैस होती है। तो यानी कोई भी गैस जो गैस कैन थे, जो कैनिस्टर थे उनके पास, अगर उनमें इसमें से कोई भी गैस होती कलर्ड गैस की जगह, तो सबके सब मारे जाते। और अगर इसके साथ साथ अगर वहां TNT, RDX, C4 या HMX होता, एक्सप्लोजिव होता, तब भी बहुत सबसे बड़ा, देखिए एक वो तो चली गई ना, वो अंदर जाने में, ले जाने में कामयाब हुए। उन्होंने उस स्मोक को वहाँ सारा वो किया। उसमें से अभी तो 4 लोग पकड़े गए, 2 तो फरार हैं, जो इनपुट्स आ रही हैं अभी भी। तो अगर ऐसा हमला, इसे मैं कहूंगा एक ये, तो पहली बात तो सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एजेंसीज का फेलियर तो है, उनको दोबारा चेक करिए। उसके बाद जो भी इसमें पास दिलाने में जिम्मेवार है, उस MP के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि 2001 में हिंदुस्तान में 3 हमले हुए थे, सिर्फ एक पार्लियामेंट का नहीं हुआ था। 16 दिसंबर 2001 को उड़ीसा की असेंबली में हुआ था, और 1 अक्टूबर 2001 को टाटा सूमो ले जाकर एक्सप्लोजिव से भरी हुई, RDX से भरी हुई, श्रीनगर के पार्लियामेंट के ऊपर वो जाके वो टाटा सूमो उन्होंने मारी। 38 लोगों की जान गई थी उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा चिंता का नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और अगर सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है, जो देश की पार्लियामेंट को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो वो देश को क्या सुरक्षित रखेंगे? ये सीधा सीधा सवाल जो रूलिंग गवर्नमेंट है, सीधा सीधा उसके ऊपर जाता है कि आप बताइए कि देश, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं मैं सभी को सुरक्षित नहीं रख सकता। तो देश की सुरक्षा का जिम्मा अगर पार्लियामेंट ही, जो सबसे सेफ जोन माना जाता है, अगर आपकी पार्लियामेंट आप सुरक्षित नहीं रख सकते, तो इस देश को क्या सुरक्षित रखेंगे? इस देश की जनता को क्या सुरक्षित रखेंगे आप? तो बहुत गंभीर विषय है, सुरक्षा में चूक है। सीधा सीधा एजेंसी जो भी है, कौन भी व्यक्ति, जो कैसे वो इतने, और आप 1-2 व्यक्ति नहीं है, 6 लोग हैं, पूरा संयोजित तरीके से, पूरा प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया। अगर जूते में भी कैसे करने, ये कोई गले से उतरने वाली बात नहीं है कि वो जूते में ले जाके वो कैन ले जाने में, ऐसे तो आप कुछ भी ले जाएंगे जूतों में डाल के, RDX ले जाएंगे कल को। और जहरीली गैस तो मैंने आपको बता ही दिया, साइनाइड ही होती है अगर, तो गए सारे के सारे पे। तो ये तो कामयाब हो गए ना, कि सुरक्षा में चूक तो हो ही गई एजेंसीज की। ये तो जिम्मेवार जो है उसको जितने भी, देखिए सुरक्षा में सेम का मामला तो है ही, और क्या वाकई इतना आसान है कि लोकसभा में गए भी, जहाँ की 3 लेयर सुरक्षा और चेकिंग भी की जाती है उससे पहले, दर्शक दीर्घा से सीधे लोकसभा में, जबकि एक सांसद अपनी बात रख रहे थे, लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं, वेल तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, कि नारेबाजी भी की जाती है। क्या वाकई इतना आसान ही हो सकता है? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं 13 दिसंबर 2021 में जब संसद पर हमला हुआ था, और जो उसमें हमारे, हाँ जी, 2001 सॉरी 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, और उसमें जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपना सर्वोच्च बलिदान देकर संसद की गरिमा को बचाए रखने का जो काम किया, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। और आज उसी डेट को, सेम डेट को, इस तरीके की जो हरकत हुई है, वो वास्तव में बहुत निंदनीय है, बहुत चिंतनीय है, और आत्मसमरण की जरूरत है कि लगभग 22 साल के बाद भी अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, कि कितनी आसानी से लोग वहां अंदर आए। उनके पास एक पास था जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलॉट करते हैं जाने के लिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पता नहीं कौन सी स्टेट से था, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चलो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पार्टी का हो। उसके बाद उनके जूतों में से जिस तरीके से वो डाल के लाए, वो जूतों में बम भी डाल के ला सकते थे, वो जूतों में और भी, और इससे पहले जब संसद में जब लोग जाते थे तो उनको जूतों को बाहर उतरवा दिया करता था, पहली बात। दूसरी बात, इससे जो पुराने संसद में थे वहां पर कैंटीन की सुविधा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP की सुविधा उनकी बहुत अलग अलग थी। यहाँ पर सारे आने का रास्ता, जाने का रास्ता सेम रास्ता बना दिए। तो जो 20 साल पहले हुआ और 21 साल के बाद भी जो नया संसद बनाया, तो नया संसद में नए इक्विपमेंट होने चाहिए थे, नए संसद में और ज़्यादा उसकी जो 4 दीवारी थी, जो घेरेबंदी थी, जो उसका सुरक्षा का जो चक्कर था, वो और ज़्यादा होना चाहिए था। आज हम और ज़्यादा नई चीज़ों से लेस होने चाहिए थे, जिसमें हमें पता चल जाए कि किसी के जूते में क्या है। जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, एक आदमी की चेकिंग होती है, जूते तक की, सब चीज़ की चेकिंग होती है, स्कैनर होते हैं। तो जब इतनी आसानी से कोई व्यक्ति अपने जूतों में
वो बम नुमा जो भी लेके गया, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर गैस येलो कलर की जो फैलाई है, मतलब इतना वहां तक पहुंचना, जहां पूरे देश के सांसद, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सभी लोग वहां बैठते हैं। जब दो आम आदमी अगर वहां तक पहुंच सकते हैं तो बड़ी सोचने की बात है कि देश और प्रदेश की सुरक्षा आज किन लोगों के हाथों में है, और वो कितना इसको, मतलब कि आप इसके लिए कोई शब्द नहीं है। होने को बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, होने को कुछ भी, हम शुक्रगुजार हैं परमात्मा का, परमपिता परमात्मा की, कि चलो किसी की जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन क्या हमने 2001 से कोई सबक लिया? क्या 2001 के चूक होने के बाद और जो नया संसद बना जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए, क्या उस नए संसद में जाना, उस नए संसद में जूतों के साथ जाना, फिर वहां पर कूदना और जूतों से निकालना और उसको वहां पर फैलाना और किसी पर फेंकना, क्या वो इतना आसान हो चुका है? क्या नया संसद में सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है? जहां पर करोड़ों रुपए का नया संसद भवन बनाया गया, तो सुरक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्मित इस संसद में क्या क्या चीजें लाई गई। और 2001 में, पुनः दोबारा कह रहा हूं कि 2001 के बाद लगभग 20 साल बाद आज हमारा देश 21वीं सदी से आगे की ओर जा रहा है। आज हम बहुत सारे नए इक्विपमेंट से लैस हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनरियां हैं जो स्कैन कर लेती हैं, जूतों में पता लगा लेती है किसी, मतलब आज 20 साल बाद भी अगर हम फेल हो रहे हैं, अगर ये फेलियर है, ये हमारा फेलियर है और इस बात को हमें मानना चाहिए। और अगर हम 20-21 साल बाद भी फेल हो रहे हैं और मेंबर संसद के अंदर, तो हम पास कहां पर होंगे? तो देश की सुरक्षा आज किन हाथों में है? देश का आज आईबी जो है, इंफॉर्मेशन जो आती है, जो इसकी, आज वो कहां थी, किस तरीके की? और बिल्कुल देखो, जिन लड़कों ने करा, चाहे वो मोस्ट वांटेड ना हो, चाहे वो क्रिमिनल ना हो, लेकिन उनकी जिस तरीके से ये थी, वो उनकी एक्टिविटी क्रिमिनल थी। लेकिन ये तो अभी जांच का विषय है, वो है नहीं है, कौन, मैं वही कह रहा हूं, वो है या नहीं है, लेकिन वो एक मैसेज देना चाह रहे थे। उन्होंने एक मैसेज दिया सरकार को कि 13 दिसंबर रिपीट डेट, तो वो एक मैसेज देना चाह रहे थे। वो क्या मैसेज था? उस मैसेज को सरकार को समझना चाहिए, उस मैसेज को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार को भविष्य में दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना में ना बदले, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। और जो नया संसद बनाया है, जहां पर नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, सब कुछ नए इक्विपमेंट, हर चीज नई है, और उसके बाद मात्र अभी मेरे ख्याल से 4 महीने भी नहीं हुए संसद के उद्घाटन को, और अगर 4 महीने में अगर नया संसद नए इक्विपमेंट के बाद भी अगर फेल होता है, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अगर वहां जान माल की हानि होती तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? अगर और कोई दुर्घटना होती तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता? तो क्या ये जो संसद बनाया है, क्या वास्तव में ये इस तरीके से प्लान किया हुआ है कि कोई भी आदमी वहां अंदर जा सकता है, कोई भी आदमी दर्शक दीर्घा से नीचे कूद सकता है, कोई भी आदमी वहां बम फेंक सकता है? ये तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है देश की। और ये हमारा चलो देश का मामला है, लेकिन बाहर के विदेशों में भी लोगों को जिस तरीके से आज मीडिया पे वो देख रहे होंगे, वो भी अचंभित होंगे कि हिंदुस्तान जैसी इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा देश, जहां पर सभी नेता और संसद के अंदर घुसना, ये वास्तव में बहुत चिंतनीय बात है। ये इतना छोटा विषय नहीं है जितना मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी इसको ले रही है, और उन लोगों से भी मिलना चाहिए जो लोग मैसेज देना चाह रहे थे कि उनका मैसेज क्या था। गिरफ्तारियां की गई, पूछताछ की जा रही है उनके जो जानकार हैं या परिजन के। इनफैक्ट जहां कल रात को ठहरे गुरुग्राम से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबरें सामने आई, अभी जांच जारी है। सुखबीर तंवर जी, चूंकि 13 दिसंबर को ही पहले हमला किया गया, आज भी इसी तारीख को चुना गया है, क्या कोई आतंकी कनेक्शन हो सकता है? कैसे देख रही है आम आदमी पार्टी? हेलो, आप मुझसे मुखातिब पार्टी गठबंधन की सरकार के समय में आम आदमी पार्टी से मेरा सवाल है। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर आतंकी हमले में जो दिल्ली पुलिस के, अर्धसैनिक बल के और अन्य विभागों के शहीदों को मैं आज सत सत नमन करता हूं और सादर श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार आज का प्रकरण हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं और उनके पास पे जिस प्रकार से आज
जो भी इस मैं तो हमला ही कहूंगा, जैसे कि बताया गया हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ने, भाई रजवंत ने जो बताया कि क्या क्या हो सकता था, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति ना करते हुए कहता हूं, आज इस विफलता को स्वीकार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये विफलता किसकी है? आज इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हैं एक वक्त के तड़ीपार और आज के गृह मंत्री अमित शाह की पूरी जिम्मेदारी है। आज उन्हें अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज इससे अपने गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरह के विषय बहुत विस्तार में चर्चा हुई, देखिए ज्योति जी, भारतीय जनता पार्टी को इन विषयों से कोई मतलब नहीं है कि कब उन्होंने संसद भवन बना दिया, कब कैसे क्या कर दिया। कोई सुरक्षा से किसी तरह का कोई मतलब नहीं है, ये उसकी एक वानगी है। निश्चित तौर पे आज इस देश को सोचना पड़ेगा, इस प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि कैसे लोगों के हाथ में कमान आज इस देश और प्रदेश की है, और इसकी निश्चित तौर पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और किसकी कमी थी वो भी होनी चाहिए। और इस कमी में, जैसा कि मैंने पहले कहा, अंतिम तौर पे या प्रथम तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। कौन था कौन नहीं था, और जिस प्रकार से पास देने वाले भी जो प्रताप सिम्हा है, जो नाम आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और अतीत में अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों ने, चाहे वो मिलिट्री के सीक्रेट आउट करने की बात हो और दूसरे राष्ट्रद्रोह के विषय हो और अलग अलग विषयों में, भारतीय जनता पार्टी की एक लंबी फहरिस्त है। कहोगे तो मैं वो भी लिस्ट आपको बता दूंगा। आज इस देश और प्रदेश को सोचने का विषय है कि आज इस देश की सुरक्षा और संसद की सुरक्षा तो सर्वोपरि है। आज इस देश और प्रदेश ने किन लोगों के हाथ में ये कमान दे रखी है? मैं तो आज इस देश और प्रदेश की जनता से ये कहूंगा, चूंकि संसद जो हमारा सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, जब ये उसको नहीं सुरक्षित कर सकते तो फिर और दूसरी सुरक्षाओं की तो बात छोड़ ही दो। मैं आज अपराध और उनकी बात नहीं करूंगा। मैं तो देश प्रदेश के सभी प्रबुद्ध मतदाताओं से कहूंगा कि आने वाले समय में इस प्रकार के निकम्मे, नालायक और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इस संसद में जाने से रोकें और एक नवीन राजनीति, एक नवीन लोकतंत्र इस देश में स्थापित करें। इसके अलावा मैं आज ये भी कहना चाहूंगा, तंवर जी, क्या आम आदमी पार्टी आप इसे भी एक राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं? क्या आप इसे राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, राजनीतिक अवसर नहीं, इनकी विफलता है। कोई राजनीतिक अवसर नहीं है, विफलता है, विफलता की बात करेंगे। और क्यों देते हैं अवसर? ना दे अवसर, जिम्मेदारी किसकी है? नया भवन, नया सिस्टम, आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इनको तो चुनाव में और फालतू केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को तो समय ही नहीं है और चीजों को देखने के लिए चीजों को समय नहीं है, तो आप ले लो झोला और निकल जाओ देश से। ये कोई बात थोड़ी है। आज 140 करोड़ के देश को क्या किस चीजों की जरूरत है, उनके प्रति कौन ध्यान देगा? जब सर्वोच्च जगह जो सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, उसकी ये सुरक्षा नहीं कर सकते, जैसा कि इन्हें 2001 में जब इनकी सरकार थी उस वक्त नहीं करी और आज पुनः वही पुनरावृत्ति हुई है। हम तो आशा करेंगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन जिस प्रकार से मैंने पहले कहा, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री है। अविलंब उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। विनय ठाकुर जी, क्योंकि आज संसद पर हमले की बरसी है, तो ऐसे में उम्मीद तो ये की जाती है कि अतिरिक्त तैयारी भी की जाए। एक वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पर देखा था जिस पर संसद पर हमले की धमकी दी गई थी। उसके बावजूद भी आज ही के दिन इस तरह की सेंधमारी होना सुरक्षा में, ये अपने आप में सवाल तो जरूर खड़े करता है कि क्या ये लापरवाही भी हो सकती है? लोकसभा के अंदर तक जा सकते हैं, सांसदों के बीच जा सकते हैं, कैन लेकर जा सकते हैं, कलर स्मोक स्प्रे कर सकते हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। निश्चित तौर पे ये गंभीर बात है, पर दो बातें हैं। कई बार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो भी मॉक ड्रिल करती है, पर ये मैं इस बात को
की गंभीरता को हल्की करने के लिए नहीं करें। दूसरी बात ये कि ये अवसर ऐसा है कि हमको बिल्कुल ही पेशेवर तरीके से इस घटना पर विचार करना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें जो डिटेल आ रही है सामने वो ये कि लोग अलग अलग जगहों और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हुआ है। दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया पे ये एक्टिव है और सोशल मीडिया पर ये मिले। तीसरी बात ये कि 6 लोगों के संलिप्तता की बात आ रही है, जिसमें से 5 लोग सामने आए हैं और छठा व्यक्ति सामने नहीं आया। हाँ। 4 लोगों की गिरफ्तारी। चौथी बात जो देखने की बात है, उसमें से 2 लोग कम से कम जो है, एक कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, दूसरे जो नीलम है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में या मूवमेंट में एक्टिव। तो 3 बातें बहुत अहम हो जाती है सिक्योरिटी के हिसाब से। वो ये कि क्या जो यूथ का डिसकॉन्टेंट जो है वो उसको कोई ऑर्गेनाइज नेटवर्क यूज कर रहा है, कोई ड्राई रन कर रहा है इसको लेकर के हमारे सिस्टम की प्रिपरेशन की प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए। दूसरी बात कि क्या जो आगे आने वाले खतरे हैं, जो हमारे यहाँ आगे आने वाले चुनाव होने वाले बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है और जो कई मुद्दों को लेकर के देश में पोलराइजेशन और सुपर डिवाइड, तो इसको लेकर के जो एक सिक्योरिटी थ्रेट का जो परसेप्शन बनता है उसको लेकर के हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां कितनी तैयारी है, ये दोनों लेवल पे हमको देखना चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, पर पूरी दुनिया में ये बात साबित हुई है और ये इस बात का तमाम घटनाएं गवाह है कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनपुट पे निर्भर रहने वाले तमाम देश, चाहे वो इजराइली क्यों ना हो, वो फेल होते हैं। हमको जो ग्राउंड लेवल पे जो इनपुट है, जिसको हम ह्यूमन इनपुट कहते हैं, उसका हमको एक तालमेल टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जरूरी होता है। और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे जो मेरी चिंता है और भी, वो चिंता ये है कि पूरी दुनिया में हमने ये देखा है कि इस तरह की घटनाएं जो होती है उससे कई बार सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है बहुत हाईली सेंसिटिव होती है और वो ओवर रिएक्ट भी करती है, क्योंकि जब मामला नेशनल सिक्योरिटी का होता है, सोवरेनिटी का होता है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करते, तो तमाम इस तरह के कानून आते हैं। तो ये जो अच्छी व्यवस्था थी हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट में कि आप अपने संसद को चलता हुआ देखते हैं और उससे सीख लेते हैं कि कैसे हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं देश को चला रहे हैं, उनकी कितनी चिंता है। कई बार सांकेतिक तौर पे बड़े लोगों ने भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी को स्विच किया है। उसमें बहुत मशहूर किस्सा मधु दंडवती का आता है, वो अटैक लेके गए थे को लेकर के तमाम सवाल है। पर जो सबसे बड़ी बात जो सीखने की है वो ये है कि जो सुरक्षा का मसला है वो ना केवल सिक्योरिटी एजेंसी के सहारे हम निर्भर रह सकते हैं, बल्कि तमाम नागरिकों को और हमारे सांसदों को भी इस मामले में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार उनके ऊपर जो आम जवाब जो लोगों का होता है वो इस तरह होता है कि उनके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं कि वो हर आदमी को वेरीफाई कर पाए, और कई बार लोकप्रिय होने के दबाव में वो कई सारी चीजें करते हैं। पूर्व में कई सारे ऐसे किस्से आते हैं, लोग अपना पैड दे देते हैं लोगों को और उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो आप फोन करके साइन कर लेते हैं, और कई बार इसका दुरुपयोग भी होता है। तो इस मसले पर सिक्योरिटी एजेंसी को, हमारे सांसदों को भी आगाह करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि हमको जो सोशल मीडिया को लेकर के काफी हमको सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर के सिक्योरिटी एजेंसी को भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो हमारा संवाद का शब्द है जो डेमोक्रेसी में आम लोगों के साथ में, सुरक्षा एजेंसी के साथ में और सांसद के साथ, वो अगर दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। क्योंकि जो यूथ है, इस घटना में भी हम देख रहे हैं कि उनका जो प्रयास जो था वो काफी मोटिवेटेड थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जो युवक था वो
बिल्कुल शांता हुआ जा रहा था। और दूसरी एक अच्छी बात जो देखने के आई, हमारे सांसद जो थे वो पैनिक होने के बजाय उस सिचुएशन को कंफ्रंट करने की कोशिश किया। पर चिंताजनक बात ये है कि जो रिस्पॉन्स टाइम जो पार्लियामेंट के अंदर की जो सिक्योरिटी व्यवस्था जो लोग देख रहे थे उनका रिस्पॉन्स टाइम कम, तो इसमें हमको निश्चित तौर पे ज्यादा तैयारी की जरूरत है। बिल्कुल। और तमाम पार्टियों को भी इसको लेकर के संजीदगी से बात करनी चाहिए, ना कि इसको लेकर के राजनीति। बिल्कुल, आज हम कोई बहस नहीं कर रहे, केवल चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। जाधव साहब, देश के आप लोकतंत्र के मंदिर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक ट्रेलर भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आईना तो दिखाया कि इन लोगों ने। देखिए, ये जिस तरह से सुरक्षा में सेंध लगाई गई है, संसद की क्षमता का विषय, ये छोटा मोटा विषय नहीं है, इसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने जिस तरह सेंध लगाने का काम किया है उन्होंने बहुत नासमझी की। उन्होंने एक मैसेज दे दिया, जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं उनको एक संदेश दे दिया कि भारतीय संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। बहुत आसान है, उन्होंने ये मैसेज दे दिया। ये बहुत खतरनाक बात है। किसी भी देश की संप्रभुता उसकी संसद में निहित होती है। संसद में जो जनप्रतिनिधि संसद सदस्य चुनकर जाते हैं वो पूरी जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी व्यवस्थापिका का चुनाव करती है संसद। तो शक्ति, पूरी जो संप्रभुता की शक्ति है वो संसद में ही निहित है। और उसकी सुरक्षा में ही अगर सेंध लगा दी गई तो ये तो सरासर तो है, मैं समझता हूं कि साधारण कानूनों से इसको नहीं निपटाया जाना चाहिए। इसमें तो देशद्रोह जैसा मामला बनता है कि पूरे देश की जो अस्मिता है और संप्रभुता है उसमें सेंध लगा दी गई। और उस दिन जबकि 22 साल पहले संसद पर हमला किया गया था, वो तो आतंकवादी थे, वो मारे भी गए, हमारे जवान सुरक्षा कर्मी भी शहीद हुए, सब कुछ हुआ, और उसी दिन उन्होंने चुना है। इसका मतलब उनके जो घृणित इरादे हैं उनको समझा जा सकता है कि उन्होंने इस दिन को क्यों चुना। इस तरह से सेंध लगा के उन्होंने पूरी दुनिया को, जो हमारी दुश्मन ताकतें, उनको दिखा दिया कि ये सुरक्षा, भारतीय संसद की सुरक्षा बहुत मजबूत नहीं है, उसमें आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। देखिए कि एक बड़ी चुनौतीपूर्ण बात यह है कि भारतीय संसद की सुरक्षा जो है एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की जिम्मे होती है और 4 स्तरीय सुरक्षा है, जिसमें सीआरपीएफ भी शामिल है और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भी शामिल है, और उसमें जो और टॉप क्लास की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब शामिल है। तो देश की टॉप सुरक्षा एनएसजी वगैरह जो भी मानी जाती है, जो टॉप मानी जाती है, वो सब शामिल है। और स्पेशल प्रशिक्षित कमांडो और जवान उसमें शामिल हैं। उसके बावजूद ये हो रहा है। और उसमें इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेंसर लगे हुए हैं, उसकी तार फेंसिंग को टच करते ही वो अलार्म बजता है और हर 1.5 सेकंड पर वो सुरक्षा जो स्थिति है उसको अपडेट किया जाता है। ऐसी स्थिति में भी अगर सेंध लगा दी गई तो ये समझा जा सकता है कि इसके पीछे कौन है, क्या कोई मिलीभगत है। जब इस तरह की व्यवस्था, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है और तब भी लोग प्रवेश कर गए, तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई मिलीभगत है या कोई किसी ने उनको मैसेज दे दिया गया, क्या है। इसकी बहुत गहराई से जांच करने की जरूरत है। और ये छोटा मामला नहीं है कि जिस दिन 22 साल पहले हमला हुआ था उसी दिन सुरक्षा में सेंध लगाने का दिन चुना गया है। तो इस पर जो है मैं समझता हूं कि सीधे ही देशद्रोह का मामला बनता है। कई बार तो ये कह दिया जाता है कि ये जो है बयानबाजी है और ये भाषणबाजी है, ये देशद्रोह नहीं है। और जब तक जो है कोई सशस्त्र क्रांति और सब बगावत ना हो तब तक देशद्रोह नहीं माना जाएगा, लेकिन ये तो देशद्रोह है। तो इस सुरक्षा में सेंध लगाकर जिस तरह का मैसेज दिया गया है ये पूरी तरह से देशद्रोह है। जी, सुखबीर तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तंवर जी, देखिए, राजेंद्र जाधव साहब ने जो बात करी और इन्होंने कहा कि ये देशद्रोह है, और जिस प्रकार से कहा कि इन्होंने जो दूसरी ताकतें हैं, जो दूसरे देशों में जिस तरह का काम है, मेरा कहना ये है कि ये देशद्रोह नहीं है, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रभक्ति है कि इन्होंने आपको आईना दिखाया है
कि आप अपनी सुरक्षा को मजबूत करें। उन्होंने अपनी बात कहनी थी आज के दिन, वो एक अलग बात है। कोई ये ऐसा बात कहने का कुछ क्या नहीं तरीका हुआ, है? कोई क्या आप इसको विषय आम नहीं आदमी है। पार्टी तो इसको निश्चित जस्टिफाई तौर कर पे रही है? नहीं, जनप्रतिनिधियों की, चुने हुए लोगों की आज देश के सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। सुखबीर तंवर ये बात नहीं है। आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने आईना दिखाया, इस पर तो चिंता जाहिर की जानी चाहिए। नहीं, अप्रिशिएट नहीं, अरे नहीं, चिंता तो मैंने पहले जाहिर कर दी, बात वो नहीं है। तो आप बात समझिए, मैं राष्ट्रभक्ति कहना क्या चाहता हूँ कि उनको पता था कि सुरक्षा में ये चूक है और वो कुछ और भी कर सकते थे। अगर देशद्रोह की बात होती, जिस तरह से राजेंद्र जादव जी ने कहा, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। सुखबीर तंवर जी क्या कर सकते थे, क्या मंशा थी, कौन इसके पीछे है, ये अभी पूरी तरह से जांच का विषय है। ये देशद्रोह का विषय नहीं है, ये भारत सरकार की आंख खोलने का विषय, आज की सरकार की आंख खोलने का विषय है। आज सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पुनः ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, विषय ये है। और उनकी जो अपराध रहा है उस अपराध के मुताबिक बात हो। लेकिन ये क्या मतलब देशद्रोह है? अरे आपकी आंख खोल दी, आप देशद्रोह बता रहे हो, फिर राष्ट्र धर्म क्या हो गया? अगर मैं आपकी कोई कमी बता रहा हूं, किसी की कमी बता रहा हूं, तो मैं देशद्रोही हो गया। विगत के 10 वर्षों में इस देश में यही चल रहा है कि जो ठीक बात करता है, जो काम की बात करता है, उसी को देशद्रोही बनाया जाता है। ये काम की बात है क्या? ये आपकी पार्टी की विचारधारा है? ये काम की बात है? देखिए, इसको आप देशभक्ति बोल रहे हैं। संसद के अंदर इतना गंभीर विषय है, इतना संवेदनशील विषय है, इस पर कम से कम ये तो राजनीति करने का भी विषय नहीं है। संसद के बाद हालांकि बात जरूर है कि सरकार भी इस पर सोचे, जिम्मेदारी भी ले, सबक भी लिया जाए। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं। ये देशभक्ति है, आईना दिखाया के, ठेंगा दिखाया के। अब कैसे आप साधुवाद दे सकते हैं? अगर ऐसे जा सकते हैं तो नहीं, देशद्रोह नहीं मान सकते, ये निश्चित बात है। लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रखा है, जिस प्रकार से मणिपुर में, चले तानाशाही आप कह रहे हैं, देखिए ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग भी हो सकते हैं। पंडिता जी, तानाशाही नहीं चलेगी, जिस प्रकार से तानाशाही नहीं चलेगी, नारे भी लगाए गए हैं। आज जो चुनाव के विषय में अब सुखबीर तंवर जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो करने को कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किया नहीं, ये तो देशभक्ति है। तो क्या ये लोग राजनीति से प्रेरित भी ये युवा हो सकते हैं जिन्होंने कहा कि तानाशाही नहीं चलेगी, नारे लगाए गए हैं? मैं पंडिता जी से बात कर लूं क्या? सुखबीर जी, सकारात्मक लीजिए इस बात को। आप लीजिए इस बात को सकारात्मक, हम नहीं लेंगे। ठीक है, बोलिए आप पंडिता जी। देखिए ज्योति जी, अगर ऐसा कोई कांड करके जितना जैसे वो जो देखिए जिस चीज को उन्होंने अंजाम दे दिया है, उसी पे बात करने का, विषय के ऊपर बात करने की जो है वो तुक बनता है। और जो वो कर सकते थे, मतलब जितना जो जैसे वो कैन लेके गए हैं उसमें वो मैंने जैसे आपको बताया। और इसके अंदर हाँ डिजाइन का विषय भी आएगा, और जो विजिटर गैलरी है और एमपीज हैं उनके बीच में आपने कोई सुरक्षा का कोई बुलेट प्रूफ कोई ग्लास वगैरह कोई ऐसे इंस्टॉलेशन जिससे कोई जंप ना कर सके, उसके बारे में एक डिजाइन फ्लॉ तो है ये। देखिए ये गैस अगर कोई जो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, ये सारा का सारा कोई विंडोज नहीं है आसपास जैसे पुराना संसद था, उसके अंदर अगर आप कोई ये आपके जो सिस्टम है आपका सारा एयर कंडीशनिंग का, तो उसमें अगर गैस कोई जहरीली गैस जैसे मस्टर्ड गैस या साइनाइड वगैरह कोई ऐसे ही कोई कैन ले जाके उसमें डाल दे तो वो भी घातक हो सकता है। तो इसमें सुरक्षा की तो सीधी चूक है। और कोई बाहर आके अगर कोई ऐसा कोई कांड करके जैसे कोई अगर सच में कुछ ऐसी अंदर ले जाके कोई चीज से वो कोई RDX वगैरह या TNT वगैरह एक्सप्लोड कर देता है तो, और बाहर आके बोलता है भारत माता की जय, तो उसका क्या तुक बनता है? बिल्कुल तुक बनता है उसको कोई वो बाहर आके भारत माता की जय बोले या कुछ भी बोले तो एक तरीके से हमला तो जो है वो उसने कर दिया ना। और बहुत ही मतलब मुझे हास्यास्पद बात ये लगी कि जो मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात की कि ये मॉक ड्रिल भी हो सकती थी, मॉक ड्रिल भी हो सकती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट है हमारे साथ, आज बीजेपी नहीं है हमारे साथ चर्चा में। अच्छा जी, ठीक है। जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं उनको ये बीजेपी तो कभी सही उसों पे आती नहीं चर्चा में ज्योति जी। अगर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं तो उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि लाइव अगर सेशन चल रहा है
उस वक्त ऐसी अंजाम नहीं दिया जाता। और एक अलग उसको वो होता है, ये कोई शॉपिंग मॉल की सिक्योरिटी ड्रिल नहीं है कि अगर आप वहाँ जनता है और आप सीधा ऐसे ड्रिल करते हैं, और उसकी भी समय के बाद जानकारी दी जाती है। लेकिन यहाँ पूरा संयोजित तरीके से 6 लोगों में, जिसमें ये तो 5 बता रहे हैं गिरफ्तार हो गए हैं, हो सकता है अब एक और हो गया हो, एक अभी भी फरार है। तो अगर इतना प्लान करके अगर आपके एक नया पार्लियामेंट है उस पे ऐसा अटैक किया जा सकता है, संभव है, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को, सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वहाँ पे, उनको इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, ये कोई इसमें तो आज एक भी शब्द राजनीति का नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का सीधा सीधा सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि आम जनता कम है कोई इनसे, कोई एमपी है तो उसको, लेकिन वो सीधा एक ये इंटरनेशनल न्यूज बन गई है ज्योति जी। आज जितनी नहीं, जो लोग वहाँ बैठे हैं वो आम जनता के प्रतिनिधि ही हैं, प्रतिनिधि हैं, डायरेक्टली आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। हाँ, डायरेक्टली आम जनता नहीं, ये तो चलो सीधा ही, अगर पार्लियामेंट तो सबसे सुरक्षित, सारी सुरक्षा एजेंसियां वहाँ पे हैं, 4 लेयर सिक्योरिटी है। तो देखिए पूरी दुनिया का ध्यान आज इस बात पे केंद्रित हुआ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड ओवर ये सारी जो इंटरनेशनल मीडिया उसने ये कवर किया है। साथ में उन्होंने ये कवर नहीं किया, साथ में ये भी कवर किया है कि ये 22 दिसंबर 2001 में सेम डे ऐसा जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, आज वो मुद्दा ज्यादा हाईलाइट हुआ। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीधा सीधा आपको चेताया जा रहा है कि करने वाले क्या कर सकते हैं। और अगर ये संभव है अभी भी करना, जो कि मेरे लिए तो देखिए आश्चर्य से भरा है। ये मैं जो देख रहा था, और पार्लियामेंट में किस तरह फिर बाद में हनुमान बेनीवाल जी और अन्य जो एमपी हैं उन्होंने धर दबोचा उसको, उसकी थोड़ी बहुत धुलाई भी करी वहाँ। लेकिन ये इशू ये नहीं है कि उसके पास अगर वो स्मोक के अंदर वो कुछ भी यूज कर सकता था। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हम कहें कि भाई ये येलो स्मोक है या वट एवर, ये इशू नहीं है। उसके कैन के अंदर अगर जहरीली गैस होती तो आज वहाँ कोई जिंदा नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे कोई एयर वेंटिलेशन सीधी नहीं थी। और भागने का भी कुछ ऐसा कुछ डिजाइन फ्लॉ में कहूंगा कि अगर सुरक्षित आपको भागना भी है, क्योंकि एक मूवी थी, मैं उसका एक सीन मेरे को याद आ रहा है, जेम्स बॉन्ड की मूवी थी वो, तो उस मूवी में ऐसा ही एक पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। उसमें पूरी स्मोक भी थी, वेपन्स भी इस्तेमाल हुए थे। तो नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वर्ल्ड में और कहीं नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसे अटैक्स हुए हैं। स्विट्जरलैंड में हुए हैं, यूक्रेन की पार्लियामेंट में, रशिया में, इराक में, फिलीपींस में, यूगोस्लाविया में, फिजी में हुए हैं। ऐसे दुनिया में भी अटैक्स हुए हैं। लेकिन हम अपनी 22 साल पहले जो हुआ उससे हमने क्या सीख ली? एक पार्लियामेंट भी नहीं बनाई, 4 लेयर सिक्योरिटी वो ब्रीच कर गए, और उनके हाथ में अगर ये कैंस आ सकते हैं, वो लेके जा सकते हैं, तो वो कल को कुछ भी ले जा सकते हैं, कल को वो और एक्सप्लोजिव भी ले जा सकते हैं। तो ये तो देखिए बहुत गंभीर विषय है और चिंता का विषय भी है। और इसके ऊपर जो भी, मैं तो कहता हूँ स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन जो जिसने भी वो पास इशू किए हैं, जिसके नाम पे वो हैं, क्योंकि वो एक जरिया वही है जिस वजह से वो अंदर आ पाए। अंदर आके उन्होंने क्या किया, नहीं किया, वो क्या कर सकते थे, वो एक अलग विषय है। मगर उनको अंदर का रास्ता किसने दिखाया, कैसे वो अंदर आए, तो वो तो अकाउंटेबिलिटी सीधी सीधी उनकी बनती। मनीष कटाना जी, जैसे कि विनय ठाकुर जी भी कह रहे थे कि अलग अलग जगहों से ये युवा आते हैं, जिसमें एक जैन की लड़की भी है जो कि हिसार में पढ़ती है, तो क्या किसी संगठन की मंशा या मकसद हो सकता है, या तो सनसनी फैलानी है या उससे भी ज्यादा कुछ करना है आज ही के दिन? देखिए ज्योति जी, अलग अलग जगह से जो भी हैं तो हिंदुस्तान की, और जो उनकी मंशा थी, जो लग रही है, जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए कि तानाशाही नहीं चलेगी, वो सरकार के खिलाफ थे, सरकार से भरे हुए थे, सरकार की नीतियों से शायद परेशान थे, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का युवा परेशान है, वो सारी बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं। और लेकिन इसके साथ लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर, चाहे वो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन वो सबके लिए है। वो लोकतंत्र का मंदिर सभी व्यक्तियों के लिए है, सभी जनप्रतिनिधियों के लिए और पूरे देश के लिए है। उसकी गरिमा का सम्मान करना, उसके सम्मान में खड़े होना, वो हम सबका नैतिक
अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उसके सम्मान में हमेशा खड़े रहें। देश का युवा बेरोजगार है, त्रस्त है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरीके का रास्ता इन लोगों ने अख्तियार किया, ये जो रास्ता अख्तियार किया, मैं इस रास्ते के खिलाफ हूँ और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। अपनी बात कहने के लिए लोकतंत्र में और बहुत सारे रास्ते हैं। आज जिन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, इन लोगों ने उन लोगों के लिए रास्ते खोल दिए जिनकी मंशा गलत हो सकती है, जिनकी मंशा गलत है। आज इन्होंने उनको एक रास्ता दिखा दिया कि बहुत इजी टारगेट है, आप जाकर संसद में घुस सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि विदेशों में और बाहर के देशों में आज हमारी किरकिरी हुई है। आज हमारे लोग हमारे को देख रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज जो बनी है कि ये लोग अपने संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये भी हमारे देश के गौरव के लिए ठीक नहीं है। और तो तीसरी बड़ी बात कि लोकतंत्र में मैंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, विरोध दर्ज करने का बहुत सारे अधिकार हमें संविधान ने दिए हुए हैं। उस तरीके से आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करना सरकार के सामने, ठीक है, आपने सरकार की आंख खोली कि सरकार के पास किसी भी तरीके से कोई भी जो 4 लेन सिक्योरिटी है, सरकार के पास कोई चेकिंग सिस्टम नहीं है, सरकार फेलियर है, ये आपने दिखा दिया, ये आपने बता दिया। लेकिन सरकार का फेलियर बताना, सरकार को फेलियर दिखाने के साथ इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा अपने देश के लिए भी बहुत सारे कर्तव्य बनते हैं। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं, तो मैं राजनीति से अलग हटकर ये बात करना चाहता हूं कि देश के प्रति, देश के झंडे के प्रति, लोकतंत्र के प्रति और लोकतंत्र के मंदिर के प्रति हम सभी का, चाहे वो किसी भी पार्टी से, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और जिन लोगों ने ये काम किया, आप देखिए क्या उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे, उनके ऊपर उनका भविष्य खराब होगा, मुकदमे भी दर्ज होंगे, वो जेल भी जाएंगे। तो क्या वो जेल जाने से, क्या उनके भविष्य को खराब करने से, क्या वो अपना जो विरोध जो वो दर्ज कराना चाहते थे, क्या ठीक है, ये गूंगी बहरी सरकार है, हम इस बात को पिछले 9 साल से कह रहे हैं, ना ये युवाओं की सुनती है, ना बेरोजगारों की सुनती है, ना महंगाई पर बात करती है। केवल सरकार से जुड़ा विषय नहीं है, जिम्मेदारी सरकार की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन तो सरकार, पूरे देश के साथ जुड़ा मुद्दा क्यों? मैंने कहा कि उन लोगों ने जो नारे लगाए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन लोगों ने आज का दिन अख्तियार किया। वो लोग कोई मैसेज सरकार को देना चाहते हैं, सरकार प्यार से उनसे पूछे सबसे पहले कि वो कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनकी मंशा क्या है और वो क्या वास्तव। संसद पर हमले की बरसी वाले दिन संसद के अंदर घुसकर जो भी किया है, तो क्या प्यार से पूछने की दरकार रह जाती है, गुंजाइश रह जाती है? प्यार से पूछने का मेरा मतलब यह है कि ज्यादा सख्ती जब मैं सुखबीर तंवर जी से इस बात का उत्तर चाहूंगी, क्योंकि कह रहे थे कि ये तो कुछ करने को कुछ भी कर सकते थे, लेकिन केवल ठेंगा दिखाया गया, केवल आईना दिखाया गया। वो लोग सरकार देशभक्ति बता रहे थे इसे, वो लोग सरकार की आंख खोलना चाहते थे, उन्होंने सरकार की आंख, दावे से कह सकते हैं कि सरकार की आंखें खोलना चाहते थे। देखिए, जो कैन में वो लेकर गए उसमें एक्सप्लोजिव भी हो सकता था, उसमें जहरीली गैस भी हो सकती थी, उसमें कुछ भी हो सकता था। जिस तरीके से उन्होंने नारे लगाए और जो उन्होंने एक विरोध प्रदर्शन करा, लेकिन उनका तरीका गलत था। सरकार के मंदिर में इस तरीके से नहीं होना चाहिए था और उन लोगों ने सरकार को जगाने का जो प्रयास किया, उनका जो रास्ता था। अभी क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि केवल सरकार को जगाने का प्रयास किया गया है, सुखबीर तंवर जी, और आज की तारीख को चुनना उसके लिए? उसके बाद आप तो पिछले उत्तर में कह रहे थे तो देशभक्ति है, बल्कि तो आप चाहते हैं इस देशभक्ति की मिसाल आने वाले दिनों में फिर से दी जाए, इसे रिपीट किया जाए? नहीं, विषय वो नहीं है। देखिए ज्योति जी, जिस प्रकार से उन लोगों ने आज का दिन चुना, निश्चित तौर पे एक सरकार को संदेश देने का विषय था कि आपकी संसद की, वो भी नई संसद की सुरक्षा किस लेवल तक की है। और इसके अलावा अगर इसका कोई जिम्मेदार है, देशद्रोही है, तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जिसके पास पे ये लोग आए। और अभी जो बात चल रही है, 6 लोग गिरफ्तार हुए, 5 लोग गिरफ्तार हुए, विषय ये है कि क्या ये दोनों मामले एक है? क्या जो अंदर लोग आए वो दोनों, और जो लोगों ने बाहर नारे लगाए, जो एक लड़की और एक लड़का गिरफ्तार हुए, क्या वो ये सारा एक गिरोह है? निश्चित तौर पे इसमें कई ऐसे मामले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर लोग थे उनका एजेंडा अलग था, उन्होंने जो बात कही कि सरकार नहीं सुन रही है, उनका अलग विषय था। और इन जो 2 लोग जो संसद के दर्शक दीर्घा से कूदे, इन्होंने निश्चित तौर पर संदेश दिया कि भारत की संसद की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की आंख खोलने का काम किया है। मैं पुनः कहूंगा कि आज
सरकार को अन्यथा विषयों से हटके ये सोचने की जरूरत है कि पुनः कभी भी इस विषय की संसद की सुरक्षा में कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। सभी साथियों ने जिस प्रकार के सुझाव दिए हैं और जिस प्रकार की बात बताई है कि क्या क्या आज किस किस प्रकार के गैस और क्या क्या किया जा सकता है, निश्चित तौर से मैं पुनः कहूंगा कि सब कुछ हो सकता था, लेकिन एक झटके में ये कह देना कि ये देशद्रोही है, और मैं पुनः कहूंगा कि देशद्रोही अलग विषय है और जिस प्रकार का, हाँ निश्चित तौर पे मैं इस बात के लिए जो तरीका था वो गलत अख्तियार किया गया, लेकिन जिस प्रकार से आप तो राष्ट्रभक्ति कह रहे थे अभी, आप देश की गरिमा, देश की संप्रभुता, कुछ तो होता होगा। होने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा किया, नहीं सुनी ना। निश्चित तौर पे जब सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाए तो उसमें इस तरह का कुछ करना पड़ता है। नहीं, आपकी दिल्ली में सरकार है सुखबीर तंवर जी, क्योंकि पॉलिटिकल बात करने को आज नहीं बैठे थे, लेकिन आपकी दिल्ली में सरकार है, वहाँ भी कुछ वर्ग प्रदर्शन करते होंगे। पंजाब में भी अपनी मांगों, कल को अगर विधानसभा में जाकर वहाँ भी आईना दिखाने लग जाएं तो क्या उसको भी देशभक्ति कहिएगा? और पुनरावृत्ति हुई है कि अतीत के 22 साल बाद निश्चित तौर पे गलत है, और जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पे फिर बात वहीं आती है, सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार पुनः, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार की विफलता है। मेरा कहना ये विनय ठाकुर जी, क्या अभी किसी अंजाम या निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि केवल सनसनी फैलाने के लिए, या केवल एक ट्रेलर दिखाया गया है, या सरकार के खिलाफ गुस्सा था युवाओं में वो दिखाया गया है, या फिर कोई आतंकी, विदेशी या नक्सली कनेक्शन भी हो सकता है? तो आपने देखा होगा कि कुछ ही साल पहले देश जो विश्व की सबसे मजबूत देश माना जाता है अमेरिका, उनके संसद में लोग घुसते थे कांग्रेस में। तो कहने का ये है, सबसे जरूरी पहलू है वो ये कि ये चेतने का समय, ठीक है, और जब तक उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती जो छठा व्यक्ति है, और इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या है, किस तरह की योजना, ये निश्चित तौर पर देखिए आतंकवादी घटनाएं भी जो होती हैं तो उसके जो मास्टर प्लानर होते हैं उनको हमारे कानूनी जो कमजोरियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको पता होता है। उनको पता होता है कि हमको किस तरह से मीडिया कवरेज में किस तरह से सॉफ्ट टारगेट लेना है और किस तरह से हमको अटैक करना है। तो ये निश्चित तौर पे हमको ये काफी जल्दी हो गई निष्कर्ष निकालना। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने जो येलो स्मोक को इस्तेमाल किया, इसकी जगह अगर कोई गहरी साजिश होती तो उसमें वो ऐसे कोई केमिकल इस्तेमाल कर सकते थे जो रंगीन और गंधीन होती, चुपचाप खोल के चले जाते और एक बड़े डैमेज होते। ये नहीं हुआ, पर इसके पीछे और क्या मकसद है और कितनी दूर तक इसकी तहे गई है? ये क्या केवल एक ऐसे युवाओं का अंजाम है जो कुछ करना चाहते थे और उन्होंने किताबों में पढ़ रखा था कि भगत सिंह ने गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए एक खाली धमाका किया था, किसी को क्षति नहीं पहुंचाई? तो क्या है इसके पीछे, ये इंटरोगेशन से पता चले। पर जो बड़े सवाल हैं वो ये कि हमारे सांसद जो हैं वो अपनी सुरक्षा और संसद की सुरक्षा को लेकर के कितने संजीदा है। तो हमको हर लेवल पे प्रिपेयर करना होगा, प्रोसीजर के स्तर पर, कि क्या हम जो तत्काल कोई अगर व्यक्ति आता है संसद में जाने के लिए उसको हम अनुमति दे सकते हैं, या हमको पहले से ही उसको अनुमति देने से पहले छानबीन करनी चाहिए, उसके क्रेडेंशियल सबको जानने की, कौन व्यक्ति आना चाह रहा है, ये तमाम सवाल है। और दूसरी बात ये कि हमको जितना टेक्नोलॉजिकल इनपुट पे ध्यान देना चाहिए उतना ही जो ह्यूमन इनपुट है, क्योंकि फुल प्रूफ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको हैक कर सकते, क्योंकि हर नॉलेज की, हर टेक्नोलॉजी की सीमा होती है, और हर जो इस तरह के जो अटैक होते हैं उसमें सरप्राइज का एलिमेंट होता है। आपने इजराइल का अभी हाल में ही हमारे सामने उदाहरण है कि किस तरह से उनको चकमा दिया गया, जबकि उनको विश्व में सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का देश माना जाता है। तो ये सारा कुल मिलाकर के ये है कि हमको एक बेहद
नाजुक संतुलन बनाना है, जिसमें हमको ये ख्याल रखना है कि इस भय से कहीं हमारे जो डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशंस है उसको कमजोर नहीं किया जाए, जो प्रोटेस्ट की जो स्पेसेज है उसको कम नहीं किया जाए। निश्चित तौर पे दिल्ली में और दिल्ली से तमाम जगहों पे सुरक्षा वजहों से उन लोगों को जगह कम हो गई है जहां वो प्रदर्शन कर सकते। पहले संसद के ठीक सामने बोट हाउस पे हुआ करता था, अब जंतर मंतर पे होता है, पर कानूनी रूप से आप जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन नहीं कर सकते। वो आपको काफी दूर बुरारी में लीगल होती है, आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती। तो तमाम सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, लोकतांत्रिक आजादी का सवाल है, और हमारे जन प्रतिनिधियों को जो आज की जरूरतें हैं उसको लेकर संजीदगी से सोचने और व्यवहार करने की जरूरत है। ये नहीं है कि आप अपनी छवि के लिए कोई भी चूक कर दे और ये जो देश की सुरक्षा। ठीक है, आखिरी कमेंट जादौन जी आपसे। 2001 में उसके बाद या फिर कह लें हम नहीं जागे तो कम से कम अब तो जागने या सबक लेने की जरूरत है। इसलिए ऐसा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना देशद्रोह के मामलों पर कार्रवाई रोकी हुई है, और भारत सरकार से भी एक अपने विचार और रखने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि देशद्रोह के मामलों में किस तरह की परिस्थितियां और किस तरह की घटनाओं को देशद्रोह के दायरे में लाया जाए, उस पर अभी चिंतन मंथन चल रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जो घटनाएं हैं इनको देशद्रोह के दायरे में रखना चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी। वो राजनीतिक नजरिए से कोई कुछ भी कहता रहे वो एक अलग बात है, ये आईना दिखाने का तरीका नहीं है। आईना दिखाने के बहुत तरीके हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर है, रामलीला मैदान है, और भी तमाम सड़कें हैं आंदोलन के लिए, और कई स्थान है, कई राजभवन भी है, और राष्ट्रपति भवन के सामने भी धरना दे सकते थे। लेकिन संसद में की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब क्या है, और कितनी सेंसिटिव सुरक्षा है वहाँ कि हर एक 1.5 सेकंड में उसका अपडेट दिया जाता है सुरक्षा की स्थिति क्या है, और वहाँ आईना दिखाने की बात है। तो इसका मतलब तो ये है कि वहाँ कोई न कोई साजिश रची गई और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देके एक मैसेज दिया गया है कि भारतीय संसद में की सुरक्षा में सेंध लगाना बहुत आसान काम। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को देशद्रोह के दायरे में रखना चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो उसको लाया जाना चाहिए, बहुत जरूरत है इसकी। सुखबीर तंवर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में अधिकार की अपनी बात कहने का, आवाज उठाने का, सरकारों के खिलाफ शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन करने का, लेकिन लोकसभा के अंदर घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम देने का। ज्योति जी मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी आतंकवादी या कोई भी ऐसा विषय अगर आता है जो आज का प्रकरण है, निश्चित तौर पे उसमें हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जिसमें आईबी है, रोबी है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी, दिल्ली पुलिस, सबके सब विफल रहे हैं। क्या इसके जिम्मेदारी किसी को नहीं लेनी चाहिए? हम विचार तो प्रस्तुत कर देते हैं, निश्चित तौर पे आज विफलता है, और आज हम बात विफलता की कर रहे हैं। कानून और वो दूसरा विषय, आज विषय ये कि ये घटना हम तो सभी विषयों की बात कर रहे हैं, हमारी पहलू को मंथन कर रहे हैं। 22वें वर्ष में कैसे हुई, इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी, विषय ये है। आप इसको आईवास करते रहो, इसका कतई कोई मतलब नहीं है। निश्चित तौर पे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सुरक्षा का फेल्यूर रहा, गृह मंत्रालय से लेकर सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी, तमाम बातें हैं, उनको कोई खारिज नहीं कर रहा है। लेकिन आपने कहा कि ये तो राष्ट्रभक्ति थी, ये आप ऐसे उनकी पीठ नहीं थपथपा सकते ना। मनीष खटाना जी, ठीक एक दिन बाद हरियाणा विधानसभा का सत्र होना के, तो राज्यों में भी विधानसभा की सुरक्षा को लेकर सरकार की आंख खोलना भी कहना राष्ट्रभक्ति। सुनिए, सतर्क होने की जरूरत है। मनीष खटाना जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरीके से देश के लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हुआ है, राज्यों में जितनी भी विधानसभा हैं वहाँ पर भी सतर्क होने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जिस राज्य में जिस सरकार जिस पार्टी की है उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा बनती है कि वो वहाँ पर सुरक्षा अपने को चाक चौबंद किया जाए, और जिस तरीके से ये सुरक्षा को तोड़कर दूसरों के लिए, जो कि कहते हैं ना कि समाज में जैसे कि कुछ इलीगल लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनके लिए कोई ऐसा रास्ता ना बना के जाए जो आगे के लिए हमारे देश को, प्रदेश को शर्मसार होना पड़े। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ठीक है
कि उन्होंने आज का दिन चुना, उन्होंने अपना विरोध दर्ज करा, उन्होंने नारे लगाए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा। लेकिन जो सुरक्षा के, जो देश के मंदिर पे जिस तरीके से हमला हुआ, जिस तरीके से उनकी जो बात कहने का जो तरीका था, वो सरासर गलत था। मैं उसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ कि वो ठीक था, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार को भी इस चीज से बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और उन लोगों से वास्तव में पूछताछ ये होनी चाहिए कि किस कारण से और क्यों, और ऐसा क्यों किया गया, और वो देश के सभी लोगों के सामने आने चाहिए कि इन लोगों ने ये काम इस सूरत में किया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। दुनिया भर की निगाह की आज के इस घटनाक्रम पर टिकी रही है। अब आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है देखना होगा। सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो आज लोकसभा में जो कुछ हुआ उसे लेकर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।